Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Define mole or what is a mole? Mole, chemist's secret unit. It's a unit for chemists that use. A mole is defined as the amount, mean to say mass, of a substance that contains 6.0 to 10 raised to the power 23 number of particles. Okay, अब particles में क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे पास? Atoms हो सकते हैं, molecules और formula units. It establish a link between mass of a substance and number of particle. यहाँ पे देखें ये क्या है हमारे पास particles है, कितने हैं 6.023 into 10 raised to the power 23 in terms of particle that is equal to 1 mole. और ये link है in term of mass with ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि एटम्स किस में पाए जाएंगे? एलिमेंट्स में होंगे. ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस आपके पास आयनिक हो सकती है, कोवलेंट हो सकती है. एंड ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस. सो ये क्या है? एक लिंक है किसमें? पार्टिकल्स में, उसके मॉलिक्यूल की और मैस में. सो दिस इज इक्वल टू मोल. इट इज abbreviated as MOL. Just we remove here E. A substance may be an element, जैसे हमने यहाँ पे देखा, और a compound. Compound किस फॉर्म में होगा हमारे पास? या तो वो मॉलिक्यूल हो सकता है या वो क्या हो सकता है? आयनिक हो सकता है. सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. A molecule of 1 mole of oxygen atom that is equal to 6.023 into 10 raised to the 23 atoms. अब यही एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा इसको देखिएगा. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन एटम्स. यहाँ पे किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स को. सो इसमें भी अमाउंट और पार्टिकल कितने हैं? 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 molecules. So keep it in your mind. Here we have only atoms, but here we have molecule. In oxygen atom only one atom of oxygen involved, but in the case of molecule we take two atoms of oxygen. 1 gram of atom of elements carbon is equal to 12 gram. It's how many particles of carbon here? 6.023 into 10 raised to the power 23. सोडियम 23 ग्राम अगर होगा तो 1 ग्राम अगर हम उस एटम का लेंगे तो कितने होंगे? उसमें भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे. अगर हम ग्राम मोल्स की बात करते हैं ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे वाटर है H2O दैट इज इक्वल टू 18, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम. अच्छा, अब हम आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड में NaCl दैट इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, क्योंकि जो आपके पास सोडियम का वेट है वो कितना है? 23 और क्लोरीन का 35.5. दोनों को ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 1 ग्राम फॉर्मूला वेट, क्योंकि ये आयनिक है इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर्मूला से. ठीक है, फॉर्मूला वेट से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 मोल एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23. अच्छा, इसको मजीद आसानी के लिए हम इस तरह से कह लेते हैं कि दैट्स a mole is word that represent a number much like a dozen. जैसे कि हमें पता है एक दर्जन किसके इज इक्वल होता है? 12 के. 12 उसमें होंगे. अब आप कहेंगे कि पार्टिकल्स तो सेम होंगे इनमें, ठीक है, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, लेकिन उनके मैथ्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. जैसे आप एक दर्जन अगर आप अंडे खरीदते हैं वो भी 12 ही होंगे, और अगर आप एक दर्जन केले खरीदते हैं वो भी 12 ही हैं, लेकिन उनके वज़न में और अंडों के वज़न में क्या होगा? डिफरेंस होगा. 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ऑफ एनीथिंग, कोई भी. जैसे 1 डजन में किसके इज इक्वल होता है? 12 की होता है. द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स प्रोवाइड एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट. अच्छा, अब ये साइंटिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अगर ये किसी एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को और मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स में तादाद को काउंट करना चाहें तो वो क्या करेंगे? इसको वे कर लेंगे, उसका वेट ले लेंगे. वेइंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? उसके एलिमेंट्स में मौजूद एटम्स को, मॉलिक्यूल में मौजूद उसके कंपोनेंट्स को और इसी तरह फार्मूला में मौजूद उसके आयंस को हम काउंट कर सकते हैं.